रेस्टलेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वाली स्टेट से कैसे अपने आप को हैप्पी स्टेट में ट्रांजिशन करें. Hi, I'm Priyanka Bajit, Life and Mindset Coach, and I would love for you to subscribe to my channel now if you haven't already done yet. So कभी कभी हम लोग को बहुत ऐसा बुरा बुरा लगता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत रेस्टलेसनेस होती है, बहुत एंग्जाइटी होता है, अजीब सा मन में घबराहट सी होती है. देयर सर्टन डेज. सो उस सिचुएशन से जब ये हम यहाँ नेगेटिव वाइब्स वाले सिचुएशन में हैं, वहाँ से अपने आप को हैप्पी स्टेट में, पॉजिटिव स्टेट में कैसे लेके आएँ. सो वेन एवर यू आर फीलिंग बैड, यू हैव ऑल दिस नेगेटिव इमोशंस, बहुत बुरा लग रहा है, मे बी रोना आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई चीज़ हमको हर्ट कर गई, कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है एंड इट्स जस्ट मेकिंग अस वेरी रेस्टलेस, वी हैव दिस नेगेटिव इमोशंस इनसाइड अस, बहुत बुरा लग रहा है. तो सबसे पहले वी हैव टू कम टू द हैप्पी स्टेट. फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ये इमोशंस को एक्नॉलेज करें एंड वी हैव टू get rid of these emotions and then see it transforming this emotions into an opposite emotion. तो एक आप मे बी यू कैन गो टू अ वॉशरूम, या आप अकेले बैठे हैं, रूम बंद कर लें. यू कैन गेट इट ऑल आउट ऑफ द सिस्टम. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपको बुरा लग रहा है आप उसको अपने सिस्टम से निकाल लें. मे बी यू कैन जस्ट इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, जस्ट सिट फॉर 5-10 minutes, गेट इट ऑल आउट. अच्छे से आप थोड़ा सा रो लें, दैट विल मेक यू फील लाइटर. इंस्टेड ऑफ उसको आप अपने अंदर दबाएं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा उसको निकाल लें. आप अपना यू कैन क्राई फॉर सम टाइम, एक शट डोर करके, या फिर यू टेक सम फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड यू स्टार्ट राइटिंग ऑन एवरीथिंग, हाउ यू आर फीलिंग, वॉट एवर यू फील लाइक राइटिंग. आपको उस मोमेंट में जैसा लग रहा है आप वैसा लिखें. आपको जो बुरा लग रहा है, मे बी किसी ने बोल दिया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आपको किसी को कुछ बुरा बोलना भी है तो आप उसमें सिर्फ लिख दें, किसी के भी बारे में, वो कोई भी हो. दैट कैन बी योर हस्बैंड, योर इन लॉज, योर पेरेंट्स, एनीबडी, योर बॉस, जिसको भी आपको, जिसकी वजह से आपको ऐसा हर्ट हुआ हो, आप वो उसमें लिख दें. आप अपना सारा दर्द निकाल दें, वहाँ पे पेन निकाल दें. जो आपको कुछ बुरा बोलना है, कुछ गुस्सा है, वो गुस्सा एक्सप्रेस करना है, आप सब उसमें लिखते जाए अपने सारे इमोशन, सारे फीलिंग्स. The only rule is that you will not go back and read it, but you write down everything that you're feeling. उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो उसके लिए हमेशा अच्छा किया था. जो भी अपने को बिना जज किए, just keep writing, express it all, and then just either tear that paper off or just आप उसको कहीं पे burn कर दें. सो एटलीस्ट आपके जितने भी वो इमोशंस थे नेगेटिव वाले, जो आपको बुरा लग रहा था, जिससे आपको रेस्टलेसनेस थी, वो आपके सिस्टम से बाहर निकल के आ जाएगा. इसके बाद तो हमने वो सिस्टम से निकाल दिया अपने आप को, अपना जो जितना भी हमारा जार था उसको हमने खाली कर दिया. एंड नाउ वी हैव टू लुक एट सेटलिंग डाउन. अपने को हमें न्यूट्रल करना है. अब हमें वो सैड स्टेट से अब हम न्यूट्रल स्टेट में आए हैं, एंड वो न्यूट्रल स्टेट में थोड़ा सा हमें अपने आप को काम डाउन करना है. For 5 minutes, we will do left nostril breathing. What is left nostril breathing? आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें. जैसे ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, होल्ड, ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल. सो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन ब्रीद आउट सिर्फ करते हैं, उस टाइम पे आपके सिस्टम को, आपके बॉडी को कूल डाउन और काम करता है. कभी नोटिस करेगा व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, एंड जब हम वो फ्लाइट मोड में होते हैं एंड फाइट मोड में होते हैं, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था अबाउट अ रेप्टिलियन ब्रेन, व्हेन वी आर आइदर फाइटिंग विद समथिंग और रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, एंड व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस एंड व्हेन देयर इज एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, यू चेक इट, आप उस टाइम पे राइट नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग कर रहे होते हैं. तो वी हैव टू ब्लॉक अ राइट नॉस्ट्रिल, डू दिस लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग फॉर 5 minutes, एंड दैट विल ब्रिंग योर सिस्टम डाउन. वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा एंड विच विल हेल्प यू रिलैक्स एंड कूल डाउन. फिर 5 minutes लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करने के बाद फॉर 5 minutes आप 4-4-4-4 स्क्वायर ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं 4 स्क्वायर ब्रीदिंग, where you breathe in for 4 minutes, 4 count, hold for 4 count,
breathe out for 4 count and hold for 4 count. So breathe in 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4. ये जो साइकिल है आपकी 4 4 4 4 की, इसको you can do it for 2-3 minutes, and this also helps you calm your system down and आपके इमोशंस को वो कंट्रोल में करेगा. So थोड़ा सा मेडिटेशन ये ब्रीदिंग के करने के बाद वी कैन लिसन टू सम नाइस म्यूज़िक, या यू कैन लिसन टू ओम 108 टाइम्स बैठ के थोड़े से अपने हाथ को पाम को ऊपर करके, एंड मे बी वी कैन जस्ट लिसन टू ओम 108 टाइम्स, या वी कैन लिसन टू सम म्यूज़िक जस्ट सूट्स यू. वी कैन लिसन टू सम नेचर के जो बहुत सारे मेडिटेशंस वाले आते हैं वो सुन सकते हैं. कुछ हम मेडिटेशन के म्यूज़िक सुन सकते हैं. कोई एक अच्छी ऐसी प्रेयर हो, कोई पूजा हो, कोई भजन हो, कोई एनी सॉन्ग दैट मेक्स यू फील हैप्पी, रिलैक्स्ड, सूदिंग, वी कैन लिसन टू दैट एंड जस्ट सिट लाइक दैट फॉर 5 to 10 minutes. सो अब हम जो थे नेगेटिव स्टेट से न्यूट्रल स्टेट में आ गए. हमने न्यूट्रल स्टेट में अपने आप को काम डाउन कर दिया. अब हम यहाँ से हैप्पी स्टेट में जाएंगे. तो हैप्पी स्टेट में जाने के लिए यू हैव टू you just sit down and write 100 things that you are thankful for. जो हम 100 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, हम जब वो काउंट करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हुए, दे ऑलवेज से काउंट योर ब्लेसिंग्स, सो इट रिलीजेस those chemicals, happy chemicals in our body, and that makes you very very happy. So just sit down and you write everything that you're thankful for. आज सुबह सूरज निकला. जब कभी कभी बहुत स्टॉर्मी होता है या बहुत विंटर्स के दिन होते हैं, एंड वी रियली लॉन्ग फॉर सन, एंड देन व्हेन सन कम्स वी फील आज तो धूप निकली, सूरज निकला. बट एवरी डे डू वी अप्रिशिएट सन? इट कम्स आउट एवरी डे? वी नेवर डू दैट. सो सुबह उठे आपने, आज आप सुबह उठे थे, यू वर हेल्दी, उसके लिए अपनी हेल्दी बॉडी के लिए थैंक यू बोलें. आपके आंखें अच्छी हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आपकी नाक है, आपके लिप्स हैं, आपके दांत हैं, उनके लिए थैंक यू. यू हैव टू थैंक फॉर योर ब्यूटीफुल हेयर, फॉर योर गॉर्जियस फेस, फॉर योर हेल्दी स्किन, फॉर ऑल द ऑर्गन्स विच आर वर्किंग सो वेल, फॉर थैंक फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी. आपके घर में बिजली आ रही है, आपके पास फ़ैन है, आपका लैपटॉप है, आपका वाईफाई चल रहा है, आपके मेड्स आ रही हैं, आपके घर में खाना बन रहा है, आपके घर में खाने के लिए आपके पास 3 वक्त का खाना खाने के लिए खाना है, पैसा है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास एक कार है, एक आपके and you have a roof on your head. So they are countless things, and I'm just saying write 100 blessings that you're thankful for. You have lovely parents, you have lovely relationships, you have some good friends, you have watchman who's taking care of your house, you have a lift which is taking you after. मतलब कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में जिसको we just take it for granted, and imagine there are so many people who do not even have the basics. So you just write it down, everything that you can think of, छोटी से छोटी भी चीज़ जिसको आप ऐसा लिख के you have to be thankful and grateful for, and that will release all these happy hormones in your body. So now we have come to this grateful state, from negative to neutral to now grateful state. And अब हमें क्या लिखना है? You take your diary and whatever जो एक आपकी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको उस टाइम पे स्ट्रेस था, रेस्टलेसनेस था, मे बी किसी के साथ आपकी कुछ लड़ाई हो गई, मे बी ऑफिस में कुछ थिंग्स डिड नॉट गो द वे यू वांटेड देम टू गो, या आपके शायद कुछ मार्क्स किसी एग्ज़ाम्स में कुछ आपका अच्छा नहीं हुआ, या आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई. जो भी वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस था, एंग्जाइटी था, रेस्टलेसनेस थी, बुरा लग रहा था, किसी ने कुछ बोल दिया, आप किसी के साथ अनबन हो गई, things did not go the way you wanted them to go, you start writing in your scribbling diary. I would love for everybody of you to maintain one law of attraction diary. एक सुंदर सी डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप अपना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के आप सारे जो भी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी हम ट्रिक्स करते हैं, टिप्स करते हैं, उनको आप लिखें वहाँ पे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
सो आप उस डायरी में लिखें व्हाट इज़ उस वो सिचुएशन को रिवर्स, व्हाट इज़ द आइडियल बेस्ट सिचुएशन। जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस में इश्यूज था जिसकी वजह से यू वर गेटिंग रेस्टलेस, तो उसका रिवर्स क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपके क्लाइंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद योर सर्विस, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होते जा रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ते ही चला जा रहा है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। अगर वो इशू कोई सिचुएशन रिलेशनशिप को लेकर थी, तो आप लिखें आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, बहुत वार्म है, बहुत कॉर्डियल है, आप लोग का बहुत लव है एक दूसरे के लिए, बहुत केयर है एक दूसरे के लिए। अगर वो सिचुएशन आपके हेल्थ के रिलेटेड था जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस था, तो आप वो लिखें कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल हैं, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी एकदम हेल्दी है, हैप्पी है, एनर्जेटिक है, एंड आई एम लविंग इट। सो वॉट एवर वॉज द सिचुएशन, आप उसका एक हैप्पी आइडियल सिचुएशन इन प्रेजेंट टेंस एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपेंड वो लिखें। राइट योर perfect happy dream situation there as if it has already happened, and then just sit for 2 to 4 minutes and just watch the movie of that perfect situation in your life। आँख बंद करें, वो perfect happy life कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपके क्लाइंट्स बहुत बढ़ गए हैं, आपके सर्विसेज बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ गई है, पीपल आर लविंग योर प्रोडक्ट्स एंड योर रेवेन्यू इज जस्ट इंक्रीजिंग। अपनी वो सुंदर सी वो एक अपना वो सपना आप देखें, अपनी माइंड मूवी बनाएं ऑफ योर आइडियल सिचुएशन। दैट सिचुएशन कैन बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, टू योर रिलेशनशिप्स, टू योर हेल्थ, टू योर करियर, इट कैन बी एनीथिंग। उसकी एक अपनी माइंड मूवी आइडियल बेस्ट सिचुएशन कैसा है, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो बनाएं एंड वो देखें। एंड दिस यू कैन डू इट टिल वॉट एवर टाइम यू फील कि आपको ये एक हैप्पी फीलिंग आ रही है। अगर अभी भी थोड़ा कहीं पे यू स्टिल फील कि एक अंदर से अभी भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मतलब एकदम एक हैप्पीनेस और कुछ यू नीड समथिंग इज ब्लॉक्ड एंड स्टक, तो 5 to 6 minutes you can just sit and do Ho'oponopono prayer and you can bless the situation। जिस सिचुएशन को लेके आपको रेस्टलेसनेस थी, यू कैन ब्लेस द रिलेशनशिप जिसको लेके आपको ये रेस्टलेसनेस थी, एनीथिंग। एंड आई विल पुट द लिंक ऑफ माई होपोनोपोनो प्रेयर एंड उसको आप 5 से 6 मिनट्स पढ़ें, सुन भी सकते हैं, उसको आप बोल भी सकते हैं, उसको आप लिख भी सकते हैं, एंड टिल द टाइम यू फील कि ऑल दैट इमोशनल ब्लॉक हैज़ कम आउट। So yes, let me know. I would love for you to comment below and let me know how did you find this video। आपको ये टिप्स कैसे लगे, आपने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, आपको कैसे रिजल्ट्स आए, एंड व्हाट मोर वीडियोस वुड यू वांट मी टू present it for you, and I will definitely answer your queries and come back with the relevant video। Please follow me on my website, it's www.priyankabajit.com, and do follow me on Facebook and Instagram। I'll put my handles below, and I will see you very soon। Thank you so much।